नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RWA टेक परिवार पर। मैं किशोर यादव। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं और वो है कि पिछले साल जब आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन अनाउंस हुआ था और रेलवे ने बोला था कि हम लोग हर साल आरआरबी के लिए आप लोगों का कैलेंडर निकालेंगे, उसमें आप लोगों की जेई की वैकेंसी भी होंगी या एएलपी की वैकेंसी भी होंगी, बाकी अदर वैकेंसीज भी होंगी। तो सबसे पहले डिप्लोमा और बीटेक जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं या जिनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, उनके माइंड में सबसे पहले आप लोग का एक क्वेश्चन आता है कि मुझे एसएससी जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। दोनों जॉब में पे ग्रेड का क्या रहता है, कौन सी जॉब आप लोगों की ऑफिस जॉब है या कौन सी जॉब आप लोगों की फील्ड जॉब है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला, मैं सिंपल और सिंपल जो आप लोगों का आरआरबी का नोटिस था, आप लोगों का उसी आरआरबी के नोटिस और उसी एसएससी जेई के नोटिस को मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। राइट, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज आने वाली है। ये पिछले साल आप लोगों का आरआरबी जेई का नोटिस है, पिछले साल आप लोगों का आरआरबी जेई का नोटिस है। अगर आप लोग देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो किसी भी स्टूडेंट के लिए रहती है वो रहती है आप लोग की पे ग्रेड की। तो ये आप लोग की लेवल 6, क्योंकि आप लोग का 7th पे कमीशन के बाद में आप लोग का जो पे ग्रेड है उसके अनुसार कुछ बदलाव हुए थे। उसके अनुसार ये लेवल 6 पे ग्रेड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और आप लोग यदि देखेंगे तो 35,400 से इसकी सैलरी की शुरुआत होती है। किसकी? आरआरबी जेई की। यदि मैं इसी चीज को कंपैरिजन करूं आप लोग का, दूसरी चीज इसी चीज को कंपैरिजन करूं मैं, यदि एसएससी जेई, ये दूसरा जो मैंने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है बेटा, वो एसएससी जेई का निकाला हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसकी सैलरी की शुरुआत भी आप लोगों की कहां से होती है बेटा? 35,400 से ही होती है। इसका मतलब दोनों ही आप लोगों की कहां से? 35,400 से आप लोग की शुरुआत होती है और ये लेवल 6 की आप लोगों की जॉब होती है 7th पे कमीशन के अनुसार। दूसरी बात, यदि आप लोग जेई के बारे में बात करें, यदि आप लोग जेई के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनना, यहां पर जो जेई की जो पोस्ट होती है, जो जेई की जो पोस्ट होती है वो आप लोगों की यहां पर डिपार्टमेंटल पोस्ट होती है। इसका मतलब आप लोग जेई के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग प्रमोट हो सकते हैं। किसके अंदर? आरआरबी जेई के अंदर। यस और नो? अगर यहां पर जैसे पे ग्रेड का मैंने आप लोग का बोला कि छठा पे कमीशन आप लोग का इसके अंदर होता है जेई, छठा पे कमीशन आप लोग का होता है 35,400 प्लस जो अलाउंसेस जो आप लोग को मिलते हैं वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। दूसरी बात, अब इनमें जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहता है, इनमें जो एग्जामिनेशन का आप लोग का जो पैटर्न रहता है वो आप लोग का किस टाइप का पैटर्न रहता है आपको पता है। देखो, अगर मैं स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन बोलूं तो यहां पर 2 स्टेज का एग्जाम होता है। किसके अंदर बेटा? आरआरबी जेई के अंदर। सिमिलरली एसएससी जेई के अंदर भी आप लोग का 2 स्टेज का एग्जामिनेशन होता है। कितने स्टेज का? 2 स्टेज का। उसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आप लोगों का माना जाता है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आप लोग का होता है। यस और नो? अब उसके बाद में मुद्दे की बात ये आती है, यदि आप लोग देखें, यदि आप लोग देखें तो पहली चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहली चीज आरआरबी जेई के अंदर, आरआरबी जेई के अंदर या एसएससी जेई के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहली है आपका सैलरी जो है वो 35,400 प्लस आप लोग का जो टीएडीए जो बनता है आप लोग का, बेसिकली डीए आप लोग का, और इसमें भी 35,400 से आप लोग का स्टार्ट होता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप लोग की ये किसकी है? आप लोग की लेवल 6 आप लोग की जॉब होती है। पे ग्रेड के अंदर लेवल्स होते हैं आप लोग के, लेवल 6 की आप लोग की पे ग्रेड्स होती है। अब अगर आरआरबी जेई के अंदर अगर अगर आप लोग बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे स्टोर्स होता है या सिग्नल होता है या आप लोगों का सिविल होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, ट्रैक्स होता है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर डिपार्टमेंट होते हैं आपके वर्कशॉप होता है आप लोग का, बेसिकली ट्रैक्स होता है,
सिग्नल्स होते हैं, ट्रैक्स होता है, सिग्नल्स होते हैं, राइट। ऐसे आप लोग के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसी प्रकार आरआरबी के अंदर बीआरओ होता है, सीपीडब्ल्यूडी होता है आप लोगों का, मतलब आप लोगों का एमईएस होता है, बाकी और भी छोटे मोटे डिपार्टमेंट होते हैं। मेनली जो हाईलाइटेड डिपार्टमेंट होते हैं वो यही होते हैं, इनमें से भी सीपीडब्ल्यूडी आप लोगों की रहती है। आरआरबी जेई के अंदर आप लोग का, आरआरबी जेई के अंदर जो एग्जामिनेशन होता है वो आप लोगों का 2 लेवल का एग्जामिनेशन होता है, या 2 स्टेज का आप लोगों का एग्जामिनेशन होता है। कितने स्टेज का होता है? 2 स्टेज एग्जामिनेशन। यस और नो? यहां पर भी आप लोगों का 2 स्टेज एग्जामिनेशन होता है, 2 स्टेज एग्जामिनेशन। यस और नो? 2 स्टेज एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी क्या होती है? अगर आप लोग आरआरबी जेई की एलिजिबिलिटी देखेंगे, अगर आप लोग आरआरबी जेई की एलिजिबिलिटी देखेंगे तो बेटा आरआरबी जेई के अंदर आप लोग का बीटेक या फिर डिप्लोमा आप लोग का मांगा जाता है। बीटेक भी आप लोग फिल कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा भी आप लोग फिल कर सकते हैं। यहां पर एसएससी जेई के अंदर आप लोग के पास में क्या माना जाता है, तो आप लोग एसएससी जेई के अंदर भी आप लोग डिप्लोमा और बीटेक आप लोग फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा और बीटेक आप लोग का फिल कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर मैं एसएससी जेई के बारे में बात करूं या आरआरबी जेई के बारे में बात करूं, तो ये हो गया बेटा आरआरबी जेई और ये हो गया आप लोगों का एसएससी जेई। अगर आप लोगों से नेक्स्ट पूछा जाए कि आरआरबी जेई का जो एग्जाम होता है वो स्टेज 1 जो होता है वो नॉन टेक होता है आप लोगों का, यस और नो? नॉन टेक होता है। स्टेज 2 जो एग्जाम होता है बेटा, इसमें स्टेज 2 जो एग्जाम होता है वो आप लोगों का क्या होता है? नॉन टेक प्लस टेक होता है। नॉन टेक प्लस टेक होता है। अगर आप लोग का एसएससी जेई का पूछा जाए, स्टेज 1 जो होता है जिसको सीबीटी 1 बोलते हैं, वो नॉन टेक प्लस टेक होता है आप लोग का, 200 नंबर का, आपको पता होगा। और स्टेज 2 जो एग्जामिनेशन होता है बेटा वो ओनली टेक होता है, 300 नंबर का, आप लोगों का ये पता होगा। आरआरबी जेई के अंदर जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन जो होता है उस प्रमोशन के अंदर ध्यान रखना आप लोग सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। अगर एसएससी जेई के अंदर आप लोग बात करें प्रमोशन थे तो आप लोग असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद में आरआरबी जेई बेसिकली अगर आप लोग बोले तो ये बेसिकली फील्ड जॉब आप लोगों की ज्यादा होती है। और एसएससी जेई जो होती है बेटा आप लोगों की, वो ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए बट अगर आप लोग बोले तो ये ऑफिस जॉब आप लोग इसको ज्यादा बोल सकते हैं। ऑफिस जॉब आप लोग इसको ज्यादा बोल सकते हैं, राइट। और इसका अब अगर बात करें क्या ये हर साल आती है, तो आप लोग बोलेंगे एसएससी जेई तो एवरी ईयर आती है, हर साल आती है, एवरी ईयर, यस और नो? हर साल आती है। अगर आरआरबी जेई के बारे में बात किया जाए तो आरआरबी जेई आप लोग की पिछले साल से भारत सरकार ने बोला है कि ये हर साल हम लोग निकालेंगे। तो फ्रॉम 2024 बोल रहे हैं एवरी ईयर, एवरी ईयर। सर कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल होती है, तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें जो ब्रांचेस एलिजिबल होती है, डबल ई होती है, ईसी होती है आप लोग का बेसिकली सिविल ब्रांचेस इसके अंदर एप्लीकेबल होती है, मैकेनिकल ब्रांचेस आप लोग की एलिजिबल होती है। मेनली ये 4 ब्रांचेस, और भी ब्रांचेस होती हैं जो डिपार्टमेंटल वाइज वैकेंसीज आती हैं उसके अनुसार। एसएससी जेई में 3 ही ब्रांचेस आप लोग की, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल आप लोग की 3 ब्रांचेस आप लोग की एलिजिबल होती है। आई होप आप लोग कैरियर के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यस और नो? दोनों के अंदर अलाउंसेस काफी अच्छे होते हैं, जैसे डीए आप लोग का मिलता है, काफी अच्छा डीए मिलता है दोनों के अंदर। कभी हम लोग और दिन इसकी जो सैलरी ब्रेकअप है उसके बारे में बात करेंगे कि सैलरी का ब्रेकअप कैसे होता है, यस और नो? तो अभी आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग हमारे चैनल के ऊपर प्यार बना के रखिएगा। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।